शांति। ओम शांति। आज आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में पहुंचते ही क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष की तरह अनेक अनेक प्रकार के रंगों की रेस दिखाई दे रही थी और हर रेस से एक एक रेस आगे आती थी। उस रेस से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे थे और वातावरण बहुत सुंदर बनता जा रहा था। कभी गोल्डन रेस से ऐसा दिखाई देता था कि जैसे नई दुनिया के अंदर गोल्डन रेस और चमकता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा था और बाकी जो कलर थे उन कलर की रेस से अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, बहुत समय के बाद वतन में आई हो। तुम्हें मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, बाबा आप तो साथ हैं। बाबा ने कहा, बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे तो बाप के सदा ही दिल में समाये हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही थी? मैंने कहा, बाबा ये अलग अलग प्रकार के रंगों का इंद्रधनुष देख रही थी। बाबा ने कहा, मालूम है ये इंद्रधनुष क्या बता रहा है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय विश्व के परिवर्तन के अनेक रूप चल रहे हैं। कभी भयानक रूप, कभी विकराल रूप, कभी साधारण और कभी इतना सूक्ष्म है जो मालूम नहीं पड़ता है। तो बच्चे विश्व परिवर्तन के इन भयानक रूपों को देखकर या विकराल रूप, साधारण रूप को देखकर कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, मन में विचलित होने लगते हैं और कई तरह के क्वेश्चन और ड्रामा की बातों के ऊपर न समझने के कारण उलझन में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को इतनी शक्तियाँ, इतने वरदान दिए हैं। तो ये शक्तियाँ, वरदान जो हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के कलर देखे, उनके द्वारा सारे विश्व के अंदर वाइब्रेशन फैलाने के लिए और स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए और विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने के लिए तथा नई दुनिया की स्थापना के लिए बाप ने बच्चों को पहले से ही अनेक शक्तियाँ, गुण और वरदान दिए हैं। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चों को कहना, बच्चे सदा ही विजयी रत्न हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे योद्धा होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्रों को बीच बीच में उसको प्रयोग करके तेज करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे योद्धा नहीं हैं, ये सदा विजयी रत्न हैं, विजेता हैं। लेकिन बच्चों को जो बाप द्वारा दी गई शक्तियाँ, वरदान और बाप का जो साथ है उससे सदा ही विजयी हैं,
और सफलता मूर्त है। तो बाबा ने कहा बाप को नाज है कि यही मेरे बच्चे हैं जो बाप के कार्य में सहयोगी बनकर के विश्व को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। तो जैसे बाप को बच्चों पर नाज है, कैसा भी बच्चा है, चाहे वो साधारण है चाहे वो बड़ा है, तो जैसे बाप को बच्चों पर नाज है तो बच्चों को भी इस बात की खुशी भी हो और नाज हो कि मेरा साथी कौन है, सर्वशक्तिमान है और मैं सदा विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो भिन्न भिन्न परीक्षाएं अनेक रूप से आ रही हैं, प्रकृति की या विकराल रूप या खुद के मन के सूक्ष्म संकल्प हैं, वो बच्चों के सामने बाबा इशारा दे रहे थे कि बच्चों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो मन के सूक्ष्म संकल्प है। वो सूक्ष्म संकल्प जो है बच्चों को ऐसे जैसे न ऊपर नीचे की ओर ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा इन सूक्ष्म संकल्पों को बाप के हवाले करके सदा यही ध्यान रहे, सर्वशक्तिवान बाप मेरा बैकबोन है, वो मेरा साथी है। तो ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के, न्यारा और प्यारा होकर के, कल्याणकारी समझ करके चलते रहें तो सदा इस प्रकार की जो भी परीक्षाएं या परिवर्तन के लिए बातें आ रही हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को इमर्ज किया। इमर्ज करते बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे तो इंद्रधनुष की तरह चारों ही तरफ वो अलग अलग प्रकार की किरणें बच्चों के ऊपर पहुंच रही थी। तो सभी बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार और भविष्य जैसे कि देवता स्वरूप और पूर्वज स्वरूप, और ऐसे लगता था कि जैसे अनेकों की मनोकामना पूर्ण करने वाले इष्ट देवता स्वरूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी समय है विश्व की आत्माओं को शक्ति देना, उनको अनुभव कराना है। तो बच्चों को अपने ओरिजिनल स्वरूप के अंदर टिककर अपने सामने ही अनेक आत्माओं को अनुभूति कराए। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा सबको बहुत प्यार से याद प्यार के साथ दृष्टि भी दे रहे थे और वरदान भी दे रहे थे और सबको याद दिया और मैं आ गई। ओम शांति।